प्रेज़ द लॉर्ड। इतना उत्तम है आज का दिन। खुदा का को धन्यवाद दें कि खुदा ने यहाँ पर दीपक भाई के घर में एक अपना दरवाजा खोला, उसने उसको खुदा के वचन के लिए। खुदा को इसलिए आदर और महिमा हम लोग करें कि खुदा को यहाँ पर उपस्थित है। खुदा को धन्यवाद के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए हम लोग उसको आदर और महिमा दें। खुदा को प्रार्थना के द्वारा, गीतों के द्वारा और गवाही के द्वारा और वचन के द्वारा खुदा को धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि कोई भी प्रार्थना में अगुवाई करे, आज खुदा का वचन मेरे घर में आया और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे घर का उद्धार हो। प्रभु परमेश्वर क्योंकि जब भी हम तुझसे कुछ मांगते हैं और तू हमें देता है पिता परमेश्वर। जो हमारे गुनाह है पिता परमेश्वर, जो अभी तक हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन जिस दिन से मेरे घर में वचन आया खुदा का, उस दिन से खुदा का धन्यवाद है प्रभु का कि मेरे घर में उसकी थोड़ी थोड़ी शांति बनी है, आ रही है उसकी। लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द खुदा मेरे घर का उद्धार करेगा। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चले। गीत है सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, आमीन, जाएंगे हम अपने हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord. रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के दुखों का अंत न होगा, वहाँ के दुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम
हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम समय है अभी गवाही का। अगर जो किसी का भी कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपनी गवाही को करे। प्रार्थना हुई थी उस दिन, हमें बहुत आराम मिला था, इनको बहुत आराम मिला था। लेकिन हमारी परेशानियां हैं, गुनाह हैं इनके जो हमें अभी सता रहे हैं, हमें पूरी तरह से नहीं मिल रही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मिलेगी। और मैं इस बात में बहुत आगे बढ़ रही हूँ। और जब से भैया ने कहा कि आप अपनी प्रार्थना नहीं छोड़िए, तो मैंने नहीं छोड़ी है और मैं ना ही छोड़ूंगी। लेकिन मुझे उस विश्वास में बनी रहूं, उसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत आराम मिल रहा है इससे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अब वचन की ओर चलें। आओ भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की तरफ आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे हम फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। फिलिपियों 3:11। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों 3:11 हम पढ़ेंगे। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की क्षमा प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे। पिता ने एक बार फिर हमें और आपको ये समय दिया कि हम पिता के वचन को सुने और उसको जाने। जैसा आप जानते हैं कि मेरी लेफ्ट पैर में बहुत पेन है और एड़ी में बहुत ज़्यादा पेन है, और अभी भी खुदा ने बहुत सामर्थ दिया है और मैं चल फिर रहा हूँ, लेकिन ये पेन जो है ये नस का है कोई, और वो टपकन मार रहा है। अब मैं आज मीटिंग के बाद जाऊंगा डॉक्टर के पास दिखाने। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सब प्रार्थना में याद रखिएगा कि खुदा हम सब भाई बहनों को बहुत आयत से आशीषित करे। हम जानते हैं कि देह में रोग होगा, देह में दर्द होगा, देह पीड़ा में होगी, परंतु जो कोई अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता है वही खुदा का पुत्र और पुत्री बनता है। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत आराम से खुदा के वचन को प्रचार करने के लिए निकलते हैं, आनंदित मन से निकलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे विश्वास को परखने की समय होता है और मेरा पेन, मेरा दर्द बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा पिता का अनुग्रह है। और इसलिए मैं आज भी पिता से क्षमा मांगूंगा। मैं बैठ के वचन में हम सब संगति करेंगे। आमीन। जैसा हम जानते हैं कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ भी अपना नहीं है। हम सब इस पृथ्वी पर अपने पिता की ओर से आए हुए हैं, और यदि हम इस पृथ्वी की बातों पे मन लगाएंगे और इस पृथ्वी की चीज़ों को देखेंगे और अपने जीवन में इनके प्रति बहुत आयत से लालायित होंगे, तो हम पिता के वचन से वंचित हो जाएंगे। और खुदा का वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मरे हुओं में से जी उठने के पद तक
पहुंचूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रेज द लॉर्ड। वो गिर जाएगा मोबाइल। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज द लॉर्ड, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मैं कहाँ पहुंचूं? खुदा के उस अनंत जीवन, उस फल में, जिस फल को खुदा हमें बहुत आयत से आशीषित दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस फल तक पहुंचने के लिए, उस जीवन के मुकाम तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि हम पिता की ओर से उस मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंच पाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम मन लगाते हैं अपने घर पे, हम मन लगाते हैं अपने पति पे, अपनी पत्नी पे, अपने बच्चों पे, इस संसार की वस्तुओं पे, लेकिन शायद हमें ये नहीं मालूम कि शैतान इसी रीति से हमारे जीवन में हमारे बच्चों और हमारे पति और हमारी पत्नी और इस संसार की वस्तुओं को लेकर हमारे सामने आता है। और इन्हीं बातों को हमें समझना होता है कि हम जीवन भर अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। जो पिता के वचन पे कान लगाता है, जो खुदा के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता है, जो खुदा को बहुत आयत से अपने जीवन में उसका भय मानकर अपने जीवन में बना रहता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कभी भी संसार और संसार की वस्तुओं को और अपने जीवन को, अपने घर को और अपने घर के लोगों को अपने जहन, अपने मन में नहीं रखता, क्योंकि उसके मन में खुदा का प्रेम बना रहता है। और इस कारण मेरे प्यारे भाई बहनों, वो मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये बहुत जरूरी जानना है कि हमें अपने प्राणों को खुदावन यीशु मसीह की सामर्थ और उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बचाना है। कुछ भी हो, चाहे पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, चाहे लोग इधर से उधर हो जाएं, चाहे लोग झूठ बोलें, चाहे लोग सच बोलें, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी घटी कमी हो, हमें अपने पिता के सम्मुख खड़े हो जाना है। हमें मालूम है कि पिता हमारे जीवन से इस विपत्ति को, इस घटी को, कमी को, बीमारी को, रोग को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। आप भाई को देखते होंगे कि भाई रोज वचन में खड़ा होकर प्रचार करता है। आज आप देख रहे हैं भाई के जीवन में एक ऐसा समय भी है कि भाई बैठ के खुदा के वचन को प्रचार कर रहा है। और ये पेन जो आज कुछ ज़्यादा बढ़ गया है और मेरे पैर में बहुत हो रहा है, ये अचानक पता नहीं कहाँ से दुष्ट ने दे दिया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये पेन भी मुझे पिता के प्रेम से आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रहा, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए ये सारी बातें गवाही हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पौलुस के जीवन में एक रोग था, लेकिन वो अपने रोग को कभी भी अपने सेवकाई में और पिता की सेवा में आगे नहीं आने देता था। हमेशा याद रखें, जब शैतान आपकी पत्नी के अंदर से हार जाता है, आपके बच्चों के अंदर से हार जाता है, शैतान ये देख लेता है कि इसको कोई भी चीज़ पिता के प्रेम से नहीं रोक पाएगी, तो धीरे से शैतान आपके शरीर को, आपकी देह को परेशान करना शुरू करता है। समझिए, पहले वो संसार की वस्तुओं के द्वारा आपको लालच दिलाएगा कि संसार की वस्तुओं के द्वारा आप खुदा से दूर हो जाएं, और 100 में से 90% लोग संसार की छोटी छोटी चीजों के द्वारा ही खुदा के वचन से दूर होकर शैतान के साथ हो लेते हैं। बचते हैं 10% लोग
अब जिनमें से 5% को वो देखता है कि ये संसार की चीजों के द्वारा नहीं मान रहे, तो वो उनकी पत्नी या उनके बच्चों के अंदर आके कुछ ऐसा करता है कि वो अपने पति और अपनी पत्नी या अपने बच्चों के दर्द को देखकर खुदा के प्रति कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन जब 5% लोग इसमें फिर जाते हैं, शैतान के कहे गए के अनुसार चलने लगते हैं, लेकिन देखता है जब 5% लोग नहीं मान रहे, ये वस्तुओं को भी लालच नहीं कर रहे या अपने घर के लोगों को देखकर भी अब प्रभु के वचन में बढ़ते जा रहे हैं, तो शैतान उनके शरीर को कुछ घटी करता है। और जब आप अपने शरीर के अनुसार भी पिता के वचन में चलते हैं और अपने शरीर को मारते कूटते और प्रभु के वश में लाकर उसके आगे बढ़ते हैं, तो ये पिता को भाता है। फिर समझें, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मेरा पति क्या कर रहा, मेरी पत्नी क्या कर रही, मेरे बच्चे क्या कर रहे, ये ना देखें। अगर आपने अपने पति, बच्चों, घर, अपने काम, इन सबको देखा, तो ये पृथ्वी पर की लोगों की चीजें हैं। आप कभी भी सृष्टिकर्ता को नहीं जान पाएंगे। सृष्टिकर्ता को जानने के लिए ये अवश्य है कि आप लिखे हुए वचन पर विश्वास करें। आमीन आमीन। भला इस पृथ्वी पर मुझे बहुत तायत से दुख है, दर्द है, कलेश है, विपत्ति है, लेकिन मुझे मालूम है मेरा बचाने वाला जीवित है। हमेशा यह रखना। मैं किसी भी रीति से, क्या कह रहा, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं जी उठने के पद तक कैसे पहुंचूंगा? आसान बात नहीं है ये कि तुम मरे हुओं में से जी उठने के पद को पहुंच जाओ। आप किसको क्या सोच रहे हैं? इतना आसान रास्ता नहीं है। यह रास्ता इतना कठिन था कि कोई स्वर्गदूत पार नहीं कर पाया, और यह रास्ता इतना कठिन था कि कोई भविष्यवक्ता भी पार नहीं कर पाया। यह रास्ता इतना कठिन था कि खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को उस रास्ते के लिए वध होने दिया। सोचिए थोड़ा कि मैं अनंत जीवन कैसे प्राप्त करूंगा। बच्चा मोबाइल ले गया, पति जब वचन सुनते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं, हम भैया कोशिश करेंगे। आप कोशिश ना करिए, क्योंकि अगर आप भूखे हैं तो तृप्त किए जाएंगे। खुदा को किसी की कोशिश की आवश्यकता नहीं। खुदा ने कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी। खुदा ने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं जो मैं कह रहा हूं उसी को ग्रहण कर लो। खुदा ने कहा ये सत्य है और ये झूठ है। अगर झूठ को अपने जीवन में ग्रहण करोगे तो नाश होगे, और अगर सत्य को ग्रहण करोगे तो जीवन को ग्रहण करोगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको ग्रहण करते हो। पिता ने तो उन 70 चेलों से भी कह दिया, तुम्हें जाना तो तुम भी जाओ। हमेशा याद रखना, पिता कहता है मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। खुदावन तो चाहे तो पूरे मानव जाति को अपनी ओर 1 सेकंड में फेर दे, लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं, तुम्हारी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह के पास आने को ग्रहण करता है।
आप समझे क्यों प्रभु ने अदन की वाटिका में मृत्यु के वृक्ष को भी रख दिया? प्रभु की इच्छा थी कि तुम जीवन के वृक्ष से खाओ, लेकिन प्रभु ने उस मृत्यु के वृक्ष को भी क्यों रख दिया? कि तुम अपने स्वतंत्रता में से पिता को चुनो। पिता कभी भी पुत्र पर अपना हक नहीं जताता। अरे देखा आपने, जबकि पिता चाहे तो एक डंडा ले मारे और वो पुत्र पिता पिता करते घूमे, मेरा पापा सबसे अच्छा, मेरा पापा सबसे अच्छा। लेकिन पिता संसार को दे देता है, पिता सब कुछ दे देता है, लेकिन पिता कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं इस पर हाकिम बनूं या मैं इस पर अपना हक जताऊं। पिता ये चाहता है ये मेरे प्रेम में खिंच के बोले ये मेरा पिता है। आमीन आमीन। देखा आपने देखा, जब तुम संसार के बुरे पिता होगे, अपने बच्चों से ऐसा बर्ताव करते हो, तो मैं जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तुमसे इतना ज्यादा प्रेम करता हूं, इतना ज्यादा प्रेम करता हूं कि तुम्हारी एक इच्छा के लिए मैं स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आ गया। कैसे हम मृत्यु को पार करके जीवन को प्राप्त करेंगे? फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। किसी भी रीति। कलाम में लिखा इफिसियों, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 5वां अध्याय इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 2री आयत में, और प्रेम में चलो। देखिए कैसे हम किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचेंगे। कह रहा और प्रेम में चलो। नहीं प्रभु अभी तो नस भटक गई है, चल नहीं पा रहे हैं, स्कूल चले जा रहे हैं। स्कूल में जितने टीचर देख रहे, सब देख रहे, सब कह रहे। आप प्रिंसिपल, सिस्टर प्रिंसिपल ने 2-3 बार कहा जाओ सबसे पहले अपने आप को दिखाओ। उनको भी मेरे चलने में उनको दर्द हो रहा। क्यों? पिता ने सबके अंदर इतनी दया डाल दी। हमेशा याद रखो, प्रेम में चलना किसे कहते हैं आप? अपनी कोई भी ख्वाहिश आप अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो आप प्रेम में नहीं चल पाएंगे। आप अपने जीवन में कोई भी इच्छा रखते हैं, आप प्रेम में नहीं चल पाएंगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा और प्रेम में चलो, कोई शर्त नहीं, कोई भी एक भी मुंह से बात नहीं। चलना है तुम्हें प्रेम में। प्रभु काटे हैं, कैसे चलें? प्रभु ये नहीं कह रहा कि काटे हैं, पैर में दर्द है, बच्चा भाग गया वहां, कैसे मीटिंग सुने। हम तो सुनना चाहते हैं, हम तो चलना चाहते हैं। आज संसार क्या कह रहा? हम तो चलना चाहते हैं, हम तो यीशु मसीह के निकट आना चाहते हैं, हम यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह को बहुत प्यार। कह रहा चलो, भैया चलना तो बहुत चाहते हैं भैया, लेकिन क्या करें, गलत समय पे आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है।
आपका समय गलत है। थोड़ा सा इधर उधर करके रखिए, शाम को रखिए 7 बजे, देखिए हम कराएंगे। वो कभी कुछ नहीं कराएंगे। 5 बजे मीटिंग है, आपको आना है, आप आए, नहीं आना ना आए। क्योंकि प्रभु ने कहा प्रेम में चलो, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आप प्रार्थना में बैठे हैं, आप मीटिंग में बैठे हैं। मीटिंग और प्रार्थना को क्या कहते हैं आप? पूजा। हमारे घर में पूजा होगी भैया, नहीं पूजा नहीं, दूजा। कोई पूजा और दूजा नहीं होगा। वचन यानी कि प्रभु की इच्छा, यानी मीटिंग का मतलब होता है कि प्रभु की इच्छा को जानो। मीटिंग का मतलब ये नहीं मेरी इच्छा, मीटिंग का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार भैया आ जाऊंगा। प्रभु की इच्छा। मीटिंग जब जक्कई के घर में प्रभु ने करी तो प्रभु ने कहा ये अवश्य है कि आज मैं तेरे घर में आऊंगा। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की इच्छा थी। सामरी स्त्री तो बात ही नहीं करना चाह रही थी प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला, मुझे जल पिला। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा थी कि आज इस स्त्री के अंदर से हर व्यभिचार दूर होगा और इसका उद्धार होगा और इसके द्वारा इसके नगर का उद्धार होगा। आमीन आमीन। सामरी स्त्री क्या ये इच्छा लेके आई थी कि मैं एक भविष्यवक्ता को देखूंगी या मैं मसीही को देखूंगी या वो मुझसे जल मांगेगा? उसको तो कोई। तो मीटिंग किसे कहते हैं? आज लोग कहते हैं लेंट मीटिंग, लोग कहते हैं उपवास की मीटिंग, लोग कहते हैं प्रेयर मीटिंग। अरे मीटिंग क्या है? मीटिंग का मतलब प्रभु की इच्छा। और जो मीटिंग के लिए मना करता वो कहता प्रभु आपकी इच्छा मेरे घर में पूरी ना हो, क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि मैं इस समय नहीं रहूंगी और मैं इस समय नहीं रहूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि आपकी मीटिंग घर में हो। देखिए, जब आदमी खुदा के वचन को यानी मीटिंग को मना करता है तो वो प्रभु की इच्छा को दूर करता अपने जीवन से। क्योंकि जब आप वचन को सुनते हैं तो जब वचन प्रचार करा जाता है तो उस वचन के द्वारा पिता का आत्मा आपसे जब बात करता है तो पिता अपना मर्म, अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करता है। आमीन। और जब आप पर पिता की इच्छा प्रकट होती है तो उस इच्छा के अनुसार जो करने में चौकसी करता है वो प्रभु के वचन में बढ़ता है। आमीन आमीन। अब बहुत तेरे लोग क्या करते हैं? बहुत तेरे लोग लैंड डेज की मीटिंग करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है। आज लोगों की इच्छा क्या है कि उपवास में हमारे घर भैया प्रार्थना हो जाए। प्रभु की इच्छा ये नहीं है। प्रभु की इच्छा तो ये है कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा और तुम द्वार खोलो और मैं तुम्हारे साथ तुम्हें साथ भोजन करूं। आप बताइए भोजन कैसे करते हैं आप भोजन करने से पहले आपके मन में आता तो होगा मैं क्या बनाऊंगी, कि बिना कुछ इच्छा करे आप उठे बनाना शुरू और लो खाओ। है? एक थोड़ी सी चाय का कप भी बनाएंगे तो जब आपकी इच्छा होती उस समय बनाते। तो जब प्रभु आपके साथ भोजन करेगा, आप उसके साथ भोजन करेंगे तो प्रभु की इच्छा का भोजन ही तो होगा। तो आप और हम मीटिंग ना करा के प्रभु की इच्छा को मना करते हैं। और जो कोई प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मना करता है वो मेरे प्यारे भाई बहनों विनाश की ओर जाता है। आज लोगों को मीटिंग का मतलब मालूम नहीं, और जब उनकी इच्छा होती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये उपवास के दिन है तो उनके अंदर ये आता है कि भैया इन उपवास के दिनों में हमारे घर में मीटिंग होनी चाहिए। और जब उनकी इच्छा होती है तो वो छुट्टी पुट्टी लेके
बैठ के तैयार होकर सुनते हैं। लेकिन जब प्रभु की इच्छा होती है तो उनके पास छुट्टी नहीं, तो प्रभु उनकी छुट्टी कर देता है। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? हमें वचन को, जो हमारे घर में मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग ब्रदर रोहित, बहन प्रिया, भाई डैनियल, हम लोग सब, खुदा का आत्मा, हम लोग नहीं ले रहे हैं। ये प्रभु की इच्छा कि आपके घर में पिता का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, सुनाया जाए। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा कि आपके घर में पिता का वचन सुनाया जाए। हालेलुया। अब जब हम आए तो आपने कहा ब्रदर मेरे घर में यहां आज प्रार्थना होगी, तो यह आपकी इच्छा थी। आपकी इच्छा थी कि मैं अपने प्रभु के वचन को, अपने प्रभु की मीटिंग को अपनी इस कुटिया में सुनूंगी। आमीन है कि नहीं? आमीन। जब हम प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं तो हमारे जीवन में पिता ये चाहता है, तेरी इच्छा क्या है? और जब हम पिता की इच्छा पूरी करते हैं और जब हम अपनी इच्छा बताते हैं तो ये पिता को भाता है। आमीन आमीन। और इस तरह से पिता की इच्छा हमारी इच्छा, यानी हम उसके साथ और वो हमारे साथ भोजन करता है। और इसी के विषय में उसने कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा जानूं। तो इच्छा भोजन है क्या? जैसे पिता की इच्छा ये थी कि आपके घर मीटिंग हो, आपने कहा हाँ पिता मेरे घर मीटिंग हो, तो धीरे से आपके अंदर एक इच्छा आई, मेरे इस कुटिया में मीटिंग हो। ये है भोजन। भोजन मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ भोजन। भाई इच्छा तब प्रकट होती है, इच्छा जब खुलती है जब हम पिता के प्रेम में चलते हैं। उस विधवा ने, जिसके पास कुछ नहीं था, वो चुपचाप खड़ी थी। वो अपनी एक दमड़ी थी, मेरे ख्याल से क्या कहते हैं उसको, है ना, कुछ भी था, एक दमड़ी, वो उसको नहीं डालना चाहती थी। लेकिन जब वो पिता के वचन को, यानी पिता की इच्छा को देखने लगी, उसके उपदेश को सुनने लगी, तो जैसे ही उसने पिता के उपदेश को सुना, उसकी इच्छा आई। एक जने ने उससे कहा, अंदर ही अंदर कहा होगा, तेरे पास तो इतना ही ना डाल। लेकिन उसके अंदर इच्छा आई कि नहीं, मैं कुछ तो अपने प्रभु के मंदिर में दूं। उसे डाला। हमेशा याद रखो, इससे पहले कि मैं मृत्यु से जीवन में पहुंचूं, मैं प्रेम में चलूं। और जब तक आप प्रेम में नहीं चलेंगे, आप मृत्यु से जीवन में नहीं पहुंचेंगे। ये जो हम लोग चल रहे हैं ना, यही मार्ग है। और यही मार्ग चलते 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 हमें जीवन में पहुंचा रहा है। हमेशा याद रखना, पिता इतना सामर्थ्य देगा कि मनुष्य और खुदा दोनों की सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। अपने पिता को जानो, अपने पिता से प्रेम करो। जीवन में चाहे जितना कलेश हो, जीवन में चाहे जितनी विपत्तियां हो, अपने पिता से दूर ना हो। ये हर एक चीज को स्थिर करना जानता है। आमीन। हम कुछ नहीं है। जब हम यहाँ इस घर के लिए आए तो एक मिट्टी का मार्ग दिख रहा है, चारों तरफ मिट्टी पड़ी हुई है। हम उसको फांद के इधर से उधर से उधर से उधर से उधर से यहाँ आके बैठे हैं। ये जो आप मिट्टी का मार्ग देख रहे हैं ना, इसकी एक कण है हम।
अब अगर मिट्टी का जो मार्ग है, इसकी एक कण है हम, तो उस हिसाब से ये घर कितना बड़ा है, महल है। मिट्टी के कण के लिए ये घर महल है। लेकिन कब महल है? जब हम अपने आप को मिट्टी का एक कण समझेंगे। आप मनुष्य की हवस, मनुष्य की लालच पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मिट्टी का एक कण नहीं समझता। अगर मैं मिट्टी का कण हूं तो मेरे लिए बहुत कुछ है। अब मुझे इस संसार में प्राप्त करने के लिए परिश्रम नहीं करना। नहीं करना है इस संसार की चीजों को प्राप्त करने के। अब मुझे पिता के प्रेम में चलना है। जितने भविष्यवक्ता हुए वो पिता के प्रेम में चलने लगे, और जब पिता के प्रेम में चले तो उन्होंने संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे परिश्रम करना बंद करा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मांग के खाने लगे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो दान मांगने लगे हर जने को। वे अपने शरीर को इस पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए, उसके भूख को शांत करने के लिए परिश्रम करते थे, लेकिन इतनी परिश्रम करते थे जिससे उनका गुजर बसर हो जाए। बाकी उनके जीवन का सारा समय पिता के प्रेम में चलने में लगाते थे। और इससे पहले कि वो इस परिश्रम को करें, और इस परिश्रम को करते समय भी वे अपने पिता के प्रेम का बखान करते थे। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने कभी भी किसी से चंदा नहीं मांगा। यीशु मसीह ने कभी भी जब घर घर गया तो एक ऑफरिंग का डिब्बा पतरस लेके नहीं चलता था। सच में 12 चर्च चलते थे। कितने चलते थे? 12। इधर देखिए, मजा आती कि नहीं? पागलपन नजर आता कि नहीं? अरे भाई 12 शिक्षित चलते थे तो किसी एक के पास तो ऑफरिंग का बक्सा होता होगा। नहीं था। अरे स्वर्ग का प्रभु राजा तुम्हारे साथ चल रहा है, राजाओं का राजा है, और तुम ऑफरिंग का डिब्बा लेके चलोगे। भवन भेंट का स्थान होता। भवन याद रखो, अगर तुम प्रेम में चल रहे हो तो प्रेम भी तुम्हारे साथ चल रहा है। आमीन। और अगर तुम प्रेम में चल रहे हो, प्रेम तुम्हारे साथ चल रहा है, तो वो प्रेम खुदावन यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, वो अगर तुम्हारे साथ चल रहा है तो तुम एक डिब्बा लेके चलोगे। कैसे प्रचार करोगे भाई? कैसे प्रचार करोगे इस प्रेम का? प्रचार करने से पहले मुझे ये बताओ, कैसे प्रचार करोगे इस प्रेम का? देखा आपने देखा? किसी भी रीति से, क्या कह रहा? किसी भी रीति से, हाँ, किसी भी रीति से मरे हुओं में से हाँ, जी उठने के पद तक पहुंचो। मैं एक जगह प्रार्थना करने गया, बहुत करोड़पति होंगे, करोड़पति। हम प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना करा, वचन हुआ, उनके घर का एक एक जना बैठ के वचन सुना। उसी समय उनके घर के एक एक जनों ने वचन सुना, और उसी समय एक दो जनों ने कहा कि ब्रदर, हम चाहते हैं आप हमारे घर में भी आके प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब प्रार्थना खत्म हो गई, हम धन्यवाद का गीत गा के चलने लगे। और जब हम धन्यवाद का गीत गा के चलने लगे तो उनके बड़े बच्चे ने, बेटे ने कहा, अरे ब्रदर, वो ऑफरिंग का डिब्बा कहाँ है? हमने कहा ऑफरिंग का कोई डिब्बा नहीं है हमारे पास। तो कहने लगे, ब्रदर, आपका आना जाना, आपका कन्वेंस, आपका खर्चा पानी कैसे चलता है? हमने कहा सब प्रभु करता है।
हर चीज प्रभु करता है। इसको देखकर उसके मन में कहीं ना कहीं पिता के वचन में भरोसा उठा। हमेशा याद रखो, आप प्रेम में कैसे चलोगे? आप बिना प्रेम के प्रेम में चल ही नहीं सकते। आज चल तो बहुत तेरे लोग रहे हैं, लेकिन वो बिना प्रेम के चल। और वो बिना प्रेम के क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनके साथ उनकी पृथ्वी की सारी वस्तुएं हैं, और उन वस्तुओं में उनका मन ऐसा लगा है कि वे यही नहीं देख पा रहे कि प्रेम हमारे साथ है ही नहीं। इसलिए जब आप वस्तुओं को अपने जीवन से दूर करते हैं, जब आप अपने जीवन से अपने मैं को, अपने घमंड को, अपने आप को एक मिट्टी का कण समझ के प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं, तब वो प्रेम जो स्वर्ग से मेरे और आपके लिए उतरा, उस कण को अपने बलवंत दाहिने हाथ में लेके हमें चलाना शुरू करता है। और जब वो अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमें चलाना शुरू करता है, तो हम लोगों के बीच में वचन की जीती जागती पत्री बन जाते हैं। और इस रीति से कलाम में लिखा इफिसियों 5 और उसकी दूसरी आयत में, और प्रेम से चलो, प्रेम से चलो, प्रेम में चलो, नहीं प्रेम से नहीं, प्रेम में चलो, प्रेम में चलो। आमीन आमीन, आमीन। उसकी आज्ञा प्रेम। और वचन नहीं सुनेंगे, कोई आज्ञा नहीं। वचन नहीं सुनेंगे, कोई प्रेम नहीं। लाख यीशु मसीह करते रहो। स्टोव जलाते समय, गैस जलाते समय, भिंडी काटते समय यीशु मसीह करते रहो, कुछ सामर्थ्य नहीं। क्यों? एक संगति में हो लो। आप देखते हैं जब आप वचन को नहीं सुनते, प्रार्थना नहीं सुनते, आपके घर में कितना कलह होता है। आप देखते हैं जब वचन में आप आ जाते हो, वचन को सुनने लगते हो, आप वचन में स्थिर होते हो, कितना ज्यादा आपके घर में शांति आ जाती है। धीरे 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 कण कण करके अच्छा होता जाता है। लेकिन प्रभु के वचन को, प्रभु के प्रेम को तुच्छ ना जानो, उसके प्रेम में बढ़ो, उसके प्रेम को ग्रहण करो। अपने जीवन भर अपने जीवित खुदा को अपने साथ, और अपने जीवित खुदा में अपने साथ रहो। देखो, कलाम वचन, अगर इस पुस्तक को पढ़ो तो एक किताब है, काली अक्षर से लिखी हुई, सफेद पन्नों पे काली अक्षर से लिखी हुई एक किताब, जिसे दूसरा आदमी कहेगा धर्म ग्रंथ, बाइबल। लेकिन अगर आप प्रेम में चलेंगे और तब इस वचन को पढ़ेंगे, तो ये उसकी देह, उसका लहू। और जिस दिन तुम प्रेम में चलकर इसको पढ़ोगे, हर जगह हर स्टेप पे कहोगे, मैं मिट्टी का कण, मैं मिट्टी का कण। नहीं, तुम बहुत अच्छा प्रचार कर लेते हो, मैं मिट्टी का कण। नहीं, तुम रोज चलते हो, मैं मिट्टी का कण। नहीं, तुम सच में 365 दिन चलते, मैं मिट्टी का कण। नहीं, पूछाते हैं बहुत तेरे लोगों ने, तुम जो प्रचार करते हो, लेकिन शैतान ऐसे ही आता है, तुम जो प्रचार करते हो उससे बहुत तेरे लोगों ने बाइबल खोलना, वचन में चलना, जीवन को ग्रहण कर लिया। मैं मिट्टी का कण। क्यों? ये तुमको बार बार स्मरण क्यों रह रहा है कि तुम कण हो? क्योंकि मैं उसकी देह, उसके लहू को रोज देखता हूं। बहुत अद्भुत प्रेम है उसका। अगर हम जानते ना
तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। परायों से, अपने विरोधियों से भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा व्यवहार हम यीशु मसीह के साथ करते हैं। थोड़े समय के लिए अपने पिता को अपना पिता समझकर ग्रहण करो। देखो वो तुम्हारे दुख, तुम्हारे कलेश, तुम्हारी विपत्ति, हर अंधकार को दूर कर देगा। मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने मुझे ग्रहण ही नहीं किया। उसे ग्रहण करने के लिए हमें वही बनना होगा जो हम थे, अर्थात मिट्टी का एक कण। और जिस समय हम वही बन गए, उस समय हम पिता के वचन के पुत्र और पुत्री बन जाएंगे। थोड़े समय के लिए अपने पति, अपने बच्चों, अपने घर की परेशानियों को, विपत्तियों को दूर करो, प्रेम में चलो। एक फाइट है, या तो हार जाओ या तो जीत जाओ, और इस फाइट में तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देगा। थोड़े समय के लिए आए हम तो चले जाएंगे। ये फाइट तुम्हें यीशु मसीह के नाम में खुद लड़ना होगा। जितना ज्यादा उसको ग्रहण करोगे उतना ज्यादा दुष्ट नाश होगा। जितना ज्यादा रोगी पे करोगी उतना ज्यादा दुष्ट सर पे चढ़ के वार करेगा। याद रखो, खुदा ने हमें अधिकारी बनाया है, खुदा ने हमें पुत्र पुत्री बनाया है, और खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर अधिकारी बनाया है। खुदा ने हमें अपने पुत्र पुत्री का अधिकार दिया है। खुदा ने हमें अपना वंश बनाया है, और खुदा का वंश कभी मिनमिनाता नहीं है। खुदा का वंश, खुदा के लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं। वो केवल एक चीज कहते हैं कि मेरा खुदावन यीशु मसीह सबसे बड़ा है। वो कुछ नहीं जानते, वो कुछ नहीं जानते, वो एक चीज जानते हैं, अगर कोई है तो यीशु मसीह। और उनके सर, उनके माथे, उनके जहन में, उनके लहू में, उनकी देह में, हर तरफ यीशु मसीह इस रीति से बसा रहता है कि उन्हें किसी वस्तु की, किसी चीज की जरा सा भी चिंता नहीं रहती। ऑलरेडी वो प्रेम में चल रहे हैं, और प्रेम उनके साथ बना है। ये वचन है। इसको ग्रहण करो, हमें ना ग्रहण करो, बहन प्रिया को ना ग्रहण करो। भरोसा तुम्हारा हम पे, हम बहन पे। यीशु मसीह को बुलाओ, यीशु मसीह से प्रार्थना करो। नहीं पढ़ना आता वचन, बच्चे से को पढ़ के दिखाए। नहीं पढ़ पा रहा बच्चा, मीटिंग को सुनो, खूब सुनो, कानों के अंदर घुसेड़ लो। एक दिन इतना होगा कि पूरे इस बरामदे में, पूरे इस जगह पे खुदा का वचन होगा। वचन में कहा गया, तू जिस जगह पे जाएगा वो जगह शुद्ध हो जाएगी। आमीन आमीन। एक विश्वासी के लिए कोई भी जगह अशुद्ध नहीं होती। कहाँ भागोगे, इस दोस्त से कितना बचोगे। अगर लड़ना है तो फिर खुल के लड़ो, यीशु मसीह के सामर्थ्य, वो सब कुछ पूरा करना जानता है। हमेशा याद रखो, खुदावन यीशु मसीह ये चाहता है कि तुम उसे जानो। इसलिए तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण ये विपत्ति तुम पर आई है, और इस विपत्ति में तुमने देख लिया कि यीशु मसीह ने तुम्हें किस रीति से बचाया है। अगर आने वाले समय में तुम ये चाहते हो कि विपत्ति तुम्हारे घर से दूर हो, जीवन के निकट आ जाओ। कोई बोलेगा नहीं कि पढ़ो, कोई बोलेगा नहीं कि सुनो, तुम्हें सुनना है। किसी से झूठ ना बोलो, मैं सुनता हूं। ऐसा करके तो तुम
और बुरा कर रहे हो, अपने जीवन से अपने खुदा को दूर कर रहे हो। कितनी बुद्धिमानी की बात होती कि तुम अपने खुदा के साथ एक हो जाते हो। मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। अगर हम सच में खुदावन यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हाथ उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम सच में ये मानते हैं कि मेरे जीवन का स्वामी यीशु मसीह, तो हाथ उठाएं। अगर हम ये सच में मानते हैं कि मैं मिट्टी का कण हूं, तो हाथ उठाएं। इसके बाद फिर हमें कुछ बोलना ही नहीं। इसके बाद भी हम कहें कि पिता वो जाते हैं, देखो वो मेरे बारे में बोल रहा है, देखो तो कह रहा अभी तो तुमने कहा था कण हो, अब तुम सुराही बन रहे हो। गलत चीज है ना। अगर कण कहा है तो कण वाली स्पेस पे खड़े रहो, बाकी कण तू देख मैं तुझे क्या कह दूंगा। ओ माय गॉड, मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है भाई से कि प्रार्थना में प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगाने युग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो प्राण से जो शिक्षा आप लोगों ने प्राण से सुनी, यदि वह आप में बने रहे तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दृष्टि कर और अपनी ज्योति को मनुष्यों के सामने चमकते रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने आप को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु बनाने वाले, तो मैं सारे हृदय से तुझे स्तुति करता हूँ कि आपने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में बने रहे खुदावन, ताकि इस आपका वचन जो इस यहाँ पर इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि आपका वचन इस घराने में बने रहे और आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर हम लोगों को एकत्रित किया है कि आपका वचन को जानने के लिए, आपका वचन को सुनने के लिए खुदावन, ताकि आपका वचन में यहाँ के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं खुदावन, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। खुदावन, जो इस महासभा को यहाँ पर आपने में वचन आपकी इच्छा के अनुसार हुआ खुदावन, ताकि आपका वचन जहाँ यहाँ पर जितने हमारे भाई दीपक के लिए भी खुदावन, ताकि आपका वचन में बने रहे और आपका जो भी उसमें जो भी दुष्ट इस घर से निकल सके खुदावन, इस वचन के समर्थी वचन के द्वारा, ताकि आपका वचन में वो बने रहे। खुदावन, आपने ये भी कहा खुदावन, जो मेरी इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में बोया गया
वो आपके आत्मा का उद्धार कर सकता है। इसके अनुसार आप उस वचन को उद्धार, आपका आत्मा को उद्धार कर सकता है। इस वचन को ग्रहण करें और उसके अनुसार आचरण करें। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस घराने में जो भी बहुमूल्य वचन बोया खुदावन, और इस वचन को सिद्ध में ग्रहण करने के लिए इस घर के जितने भी लोग हैं, आपका अनुग्रह, आपका कृपा इस घर में बने रहे खुदावन, ताकि इस घर में जितना भी दुष्ट है वो निकल जा सकते खुदावन, ताकि आपकी सामर्थ से खुदावन। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं कि उनके पैर में जो दर्द है खुदावन, ताकि आपका आत्मा इसमें छाया रहे खुदावन, ताकि आप जो भी दुष्ट इस पैरों को वो दुख दे रहे खुदावन, ताकि उसको दूर कर सके और उनको बहुतायत से चंगा हो सके खुदावन। खुदावन, मैं जो इस महासभा का जो भी YouTube या फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य, आपका करुणा उनको में बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और सेत में एक दूसरे को बांट सके खुदावन। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे घर में होगी, प्रभु के दास के घर में, शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई। वो मोबाइल का देखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सब कर लेंगे ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हम करें फिनिश। आप यहाँ देखिए, ठीक है, ठीक है।